क्या कराया था? नाइट्रेशन करा दिया था। अच्छा, हाँ तो बचा है बस डाइजोनियम सॉल्ट और कुछ नहीं बचा। डाइजोनियम सॉल्ट जुड़ गए बच्चे। अदिति, रीत, हाँ मैं एडमिट कर दूंगा, रख दो आप। हाँ, ठीक। बुक्स लाए नहीं हो? तो भी नहीं लाए बच्चे। क्वेश्चन कैसे कराऊंगा? आज कन्वर्जेंस कराना, क्वेश्चन कराना। फिर दूर है, पास है, पास है ना, लेके आ जाएगी। अच्छा अच्छा, तो अच्छा हो पाएगा तो मेरे पास होगा इसमें मोबाइल में एप्लीकेशन। इसको कान में लगाना है, फिर कैसे रखना है? अच्छा, वो तो उनकी आवाज तो होनी चाहिए। देखिए, कौन ज्वाइन किया? सम्राट ज्वाइन कर लिया? सम्राट ज्वाइन कर लिया? हाँ सम्राट, सम्राट आए कोई नहीं ऑफलाइन? ऑफलाइन क्यों नहीं आया? पेट दर्द मिल रहा है? अरे यार, पेट दर्द से क्या होता है? पेट दर्द तो ऐसे होता रहता है मुझे रोज। क्या खा लिया था पेट दर्द हो रहा है? हैं? पिज्जा खा लिया था? यही करेगा तो पिज्जा ही खाएगा। हाँ, पढ़ना क्या है हमें? टॉपिक देखो लिखा है मैंने, क्या नाम है इसका? डाइजोनियम सॉल्ट। क्या नाम है? डाइजोनियम सॉल्ट। ये बोला। क्या बात है, सर्जरी के कौन है? पीछे लगा दी तुम। ठीक, हो गया। आ रही आवाज आ रही है? हेलो, रीत आवाज आ रही है क्या? ओके, चलो देखो अपने आज टॉपिक था, दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, हमने पीछे एक प्रोसेस पढ़ा था जिसका नाम है डाइजोटाइजेशन। लिखो, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन प्रोसेस जो था, साइनमेयर जो रिएक्शन हमने पढ़ा था ना, साइनमेयर रिएक्शन डाइजोटाइजेशन ही है। तो अपने चेहरे से कर लेना, बोल रहे दिखेगा। इधर कर, इधर कर ले। ठीक है, डाइजोटाइजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस, लिखो, द प्रोसेस इन विच in which in which aniline form diazonium salt in the presence of in the एक को एडमिट कर देना। हाँ, किसी का है, अदिति। डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट in the presence of of NaNO2 HCl। ठीक है,
0 to 5 डिग्री। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। हमने सैंडमैन में पढ़ा था, याद होगा तुम लोगों को, पूरा मैकेनिज्म भी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, आपने 0 to 5 डिग्री डाला, ये क्या बन गया? डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बनने का जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, इस प्रोसेस को, मतलब एनिलीन से एनालाइन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो फॉर्म होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये अभी बहुत स्टेबल नहीं है। क्या है? बहुत स्टेबल नहीं है। और मैंने पढ़ाया है कि पूरी केमिस्ट्री में अगर देखोगे तो ये काफी बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है इसको। जो N2 प्लस है ना, देखो इसमें क्या है, एक तो इस पे ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तीसरा इसमें चार्ज पॉजिटिव, तीनों फेवर करता है इसके बेटर लिविंग ग्रुप बनने में। ये तो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ट्रिपल बॉन्ड है तो और अपनी तरफ विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव और बढ़ा देगा, प्लस चार्ज है तब भी डेफिशिएंसी है तो विड्रॉ करेगा। ये तीनों इसको फेवर करता है इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाने में। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल बना देता है इसको। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी एलिफेटिक से ज्यादा होती है इसमें क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए फर्दर फिर रिएक्ट करता है। लेकिन जो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के प्रोसेस है उसको डाइजोटाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? लिख लिया? लिख लिया अदिति? चलो, अब इस प्रोसेस के बाद हम ये समझते हैं, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के रीजनिंग क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये बेसिकली दो टाइप के होता है, एक होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एक क्या होता है? एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, और दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड and second is aromatic diazonium, aromatic diazonium। ये जो दोनों डाइजोनियम क्लोराइड है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। एलिफेटिक में क्या होता है, अगर आप देखोगे RN2 प्लस X माइनस, कोई भी हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है, N2 प्लस X माइनस, ठीक है। और एरोमेटिक में क्या होगा? AR मतलब बेंजीन, और N2 प्लस X माइनस। एक एरोमेटिक हो गया, दूसरे क्या हो गया? एलिफेटिक हो गया। एक क्या हो गया? एरोमेटिक, और दूसरे क्या हो गया? एलिफेटिक। अब दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोग? इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, एलिफेटिक में कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। इसको अगर हाइड्रोलाइज करने जाओगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? ये अल्कोहल बना लेगा, मतलब इस N2 प्लस को बाहर निकाल दे। लेकिन अगर एरोमेटिक में जाओगे तो इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब मैं इसका रेजोनेंस बना के दिखाता हूं आप लोगों को, तो लिख लो यहाँ पे कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट is more stable than aliphatic diazonium salt। ठीक है, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर है? एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है एलिफेटिक से। ठीक है, अब इसका देखो आप लोग रेजोनेंस देखो, इसका रेजोनेंस में ड्रॉ करता है, थोड़ा अलग तरीके से इसका रेजोनेंस ड्रॉ होता है बाकियों से। नहीं आ रहा? अच्छा, समझ गया।
ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख, ठीक, मिटाता हूं मैं, मिटा। अब देखो इसमें ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें चार्ज क्या है? पॉजिटिव। चार्ज क्या है इस पे? पॉजिटिव। देखो यहाँ पे, पहले मोहित समझो यहाँ पे। अब क्या होगा देखो, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि खुद ही इस पे डेफिशिएंसी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होकर किधर जाएगा? इधर। और ये वाला पाई भी है यहाँ पे, तो ये पाई डिलोकलाइज होकर इस पे जाएगा, एन पे। समझ गए? तो क्या बनेगा इससे? प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? यहां से प्रोडक्ट जो बना पहला इसका, क्या बना? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया एन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ एन, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस, और यहाँ पे भी क्या आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो गया, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इस वाले पे। जब इस पे आएगा तो ये क्या होगा? सिंगल से डबल बॉन्ड। और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ से डिलोकलाइज होकर इस पे आया, तो इसलिए उस पे क्या हो गया? माइनस। और इस पे प्लस क्यों हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। समझ आया? देखो हुआ क्या कि पहले पाई जब गया तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रल हो गया, लेकिन फिर उसने क्या किया? फिर पाई उसने डोनेट कर दिया, इसलिए उस पर चार्ज क्या आ गया? प्लस आ गया। समझ गए क्या कर रहा हूं मैं? पहले ये पाई दिया तो इससे न्यूट्रल हो गया, लेकिन फिर उसने डिलोकलाइज कर दिया, इसलिए उस पर चार्जेस आए। अब फिर से क्या होगा? फिर से डिलोकलाइजेशन होगा, यहां से जाएगा। अब क्या होगा? रेजोनेंस। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, प्लस इस पे माइनस, फिर से डिलोकलाइज होगा। इसको हटाए तो हमने पता चला उसमें भी बता दिया। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका रेजोनेंस। फाइनली क्या होगा? फाइनली ये फिर से वही ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को? बोलो इसमें। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। तो क्वेश्चन आए कि एलिफेटिक डाइजोनियम एरोमेटिक डाइजोनियम से कैसे ज्यादा स्टेबलाइज है, तो उसके लिए क्या लगाओगे? यही रेजोनेंस बना के दिखा दोगे, लिखोगे कि चूंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, इसलिए ज्यादा स्टेबलाइज है। किसी को कोई डाउट है इसमें? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा इसमें। अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। ठीक है, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। अब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक टेस्ट बताया था मोहित, ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था HNO2 0 डिग्री टेस्ट, नाइट्रस सी टेस्ट, AIC को NaNO2 और HCl भी यूज करते थे सेम। तो उसमें बताया था कि एलिफेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है, एलिफेटिक जो होता है, जो अमाइंस है, उस पे जब HNO2 0 डिग्री डालते थे रीत, तो क्या बन जाता था? रीत अल्कोहल बन जाता था। वो रुकता नहीं था क्योंकि एलिफेटिक इज नॉट स्टेबल। लेकिन अगर एरोमेटिक भी डालते थे, एरोमेटिक भी डालते थे, मैं वो रिपीट कर देता हूं, आप लोग ये लिख लो, फिर रिपीट कर देता हूं, मैं बताता हूं वो टेस्ट क्या करता था। वो टेस्ट करता था कि अगर आपने मान लो कि सपोज देखो नाइट्रस एसिड में जो हम लेते हैं रिएजेंट, वो दोनों एक ही चीज है। HNO2 0 डिग्री ले लो, या इसी को ले लो NaNO2 और HCl जो सैंडमेयर में आप लेते हो, दोनों डाइजोनियम ही बनाता है, दोनों एक ही चीज है। ये कैसे बनता है? ये देखो, ये HNO2 इससे बन जाता है और NaCl, तो यही से आता है, ये दोनों का सोर्स सेम ही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? नाइट्रस एसिड टेस्ट इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, हाँ हाँ, नाइट्रस एसिड टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट में बताया था मैंने कि RCH2NH2 है, अगर मान ले तूने इस पे HNO2 0 डिग्री डाला, ठीक है, तो ये बनाएगा क्या? एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। RCH2 मोहित क्या बनाएगा? N2 प्लस, ये बनाएगा ना। अब इस एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट पे क्या करता है कि ये मॉइस्चर से एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, मॉइस्चर से मतलब वो सॉरी एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। या अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या करेगा कि RCH2OH बना लेगा, और इस N2 को, जो बेटर लिविंग ग्रुप होता है,
बाहर कर देता है। और इसके लिए कोई हीटिंग या कोई अलग से टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, 0 डिग्री पे ही पॉसिबल हो जाता है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आता है जेई में आता है और इसमें आता है, ये 0 डिग्री पे ही ये बन जाता है। लेकिन अगर आप यही सेम रिएक्शन को एरोमेटिक में करोगे, HNO2 0 डिग्री, तो एरोमेटिक में क्या बनाएगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। और ये डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबलाइजर रेजोनेंस, मतलब ये खुद मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके और वो नहीं कर सकता है कि फिनॉल बना ले। बनाता जरूर है फिनॉल, लेकिन उसके लिए मोर देन 278 केल्विन, मतलब अगर आपको फिनॉल बाई चांस, अगर मान लो आपको फिनॉल बनाना है, ठीक है, डाइजोनियम से, तो आपको क्या करना होगा, आपको H2O डाल के और इसको हीटिंग करना होगा मोर देन 278 केल्विन, मतलब 0 से 5 डिग्री का जो रेंज होता है सैंडमेयर का, उससे बाहर के टेम्परेचर पे आपको क्या करना होगा, हीटिंग करना होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो यहां पे फिनॉल बनेगा। अभी एक बार जेई में क्वेश्चन आया था कि मोर देन 300 पे भी ये बनाता नहीं है फिनॉल, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ना। ये तो बना लेता है, 278 से ज्यादा जैसे दोगे टेम्परेचर वैसे, ये तो मतलब ये क्या ही टेम्परेचर है यार, 275 डिग्री कोई टेम्परेचर होता है? और जस्ट समझो कि एकदम ठंडा पानी है, चील्ड, उससे थोड़ा सा नॉर्मल भी नहीं है, वो भी 5 डिग्री पे भी तो कोई ज्यादा ठंडा ही रहेगा, मतलब एकदम चिल्ड पानी के अंदर ये रिएक्शन होता है। इसमें क्या होगा, थोड़ा चिल्ड से अनचिल्ड कर, समझ आ गया? उसका रीजन क्या है, क्योंकि एरोमेटिक जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, उसकी वजह से ये इतना ज्यादा जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। समझ गया मोहित? तो याद रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्वेश्चन अभी भी आएगा, आगे भी आएगा, ठीक है? लिख लिया? चलो, ये लिख रहा है, मोर देन 278 लिख ले, मोर देन 278 H2O डाल के फिनॉल बना ले, फिनॉल प्लस N2, ठीक है? ये टेस्ट था, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो ये इसी से रिलेटेड ये टेस्ट था। अब आते हैं हम डाइजोनियम के एप्लीकेशन समझते हैं कि क्या क्या इसके रिएक्शंस एप्लीकेशन में है, जो हम ऑलरेडी 50% तो पढ़ चुके हैं इसमें से। N2 प्लस X माइनस, सर एक ही लाइन में ऐसे लिख देना। देखो तुम लोग का पेज अगर सिंगल पेज हो ना, तो सिंगल पेज ऐसे खींचना, यहाँ पे डाइजोनियम लिखना और यहाँ पे ये एरो देके, देखो एक ही पूरा पेज ले लेना, पूरा पेज यूज कर लो, यहाँ पे ये बनाओ और डाइजोनियम लिख के और यहाँ से ऐसे रिएक्शन शुरू कर दो। जैसे यहाँ पे डालो Cu2Cl2, जो सैंडमेयर में हमने पढ़ा था, Cu2Cl2, Cu2Cl2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑफकोर्स क्लोरोबेंजीन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सैंडमेयर रिएक्शंस में। और क्या होगा, N2 बाहर हो जाएगा प्लस HCl। अगर आपने Cu2Br2 डाल दिया तो ऑफकोर्स ब्रोमोबेंजीन आएगा। क्या आएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। अगर आपने Ki डाल दिया, ऑफकोर्स और ज्यादा डिकम्पोजिशन आसान हो जाएगा आई के साथ। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस N2। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है? अगर आपने इस पे HbF4 डाला, HbF4, तो ये क्या करता है, पहले ये बनाता है N2 प्लस और BF4 माइनस, क्योंकि ये क्या करता है, H यहाँ जो होता है ना HbF4 में, ये HCl लेके निकल जाता है, उसके बाद ये N2 प्लस BF4 माइनस बनता है। अब इसको फिर से हम हीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, फिर से हीटिंग करते हैं, तो जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो क्या होगा, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा, फ्लोरीन प्लस N2 प्लस BF3 प्लस BF3, N2 प्लस BF3। समझ आएगा? कोई डाउट है इसमें, बोलो, क्लियर है? तीसरा मतलब फ्लोरीन भी बना सकते हैं हम, क्लोरीन भी बना सकते हैं, ब्रोमीन भी बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, H और Cl लेके डाइजोनियम से HX निकल जाएगा, अब BF4 माइनस क्या होगा, N2 प्लस के साथ जाके जुड़ जाएगा। अब ये भी अनस्टेबल ही है, N2 प्लस तो निकलेगा ही निकलेगा। ये फ्लोरीन क्या करेगा, जो फ्लोरीन माइनस है इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा ना, N2 निकलेगा तो
ये फ्लोरीन माइनस आके इस पे जुड़ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन गया, और BF3 बचा, स्टेबलाइज हो गया। वो तो स्टेबल ही कंपाउंड होता है ना BF3। इसके बाद एक और रिएक्शन है जिसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन कोच नहीं, गटरमैन कोच हम अल्डिहाइड की तोड़ में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। गटरमैन नहीं, यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसका नाम है गटरमैन रिएक्शन, ओनली गटरमैन। तो गटरमैन रिएक्शन क्या करता है कि आप CuHCl डाल दो इसी पे, सेम ही चीज है, कोई ज्यादा अलग नहीं है। गटरमैन करता है, इसका नाम लिख देना गटरमैन रिएक्शन, GATTREMANN, गटरमैन रिएक्शन। ये कहता है CuHCl डाल दो तो क्या बनाएगा, ऑफकोर्स क्लोरोबेंजीन बनाएगा, प्लस CuX2 बन जाएगा। ये जो X है ना, इसको लेके CuX2 बना लेगा, प्लस N2, प्लस N2। अगर आपने CuHBr ले लिया, CuHBr ले लिया तो ऑफकोर्स ब्रोमोबेंजीन बनेगा, प्लस वैसे ही CuX2 प्लस N2, CuX2 प्लस N2। ठीक है, तो ये आपको डाइजोनियम सॉल्ट से गटरमैन रिएक्शंस भी हम लोग कर सकते हैं। कौन से रिएक्शंस? गटरमैन रिएक्शंस। कोई डाउट है इसमें? बताओ, गटरमैन रिएक्शंस में अभी अभी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं अभी बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे, अभी और बहुत सारे रिएक्शन है। क्रिस्टियन, NaCN, CuCN तीनों डाल सकते हैं। केसिन भी डाल सकती है, CuCN भी डाल सकती है, और NaCN भी डाल सकती है, तीनों में कोई भी डाल सकती है। ठीक है, मिटा दो ये। अब इसमें ले लेते हैं CuCN का, ये रिएक्शन बोल रही है CuCN, KCN कुछ भी डाल दो, NaCN क्या होगा, वही सेम चीज, CuCN। CuCN क्या बन जाएगा, ऑफकोर्स यहां CN लग जाएगा, प्लस N2 प्लस CuX2। ठीक है, अब आप अगर इस पे H2O डाल के H प्लस डाल दो, अभी जस्ट मैंने बताया है, और हीटिंग कर दो, क्या डालो इसमें, हीटिंग का साइन नहीं दिया हो तो नहीं बनाओगे फिनॉल। हीटिंग का साइन नहीं दिया है, हीटिंग भी क्या है, बहुत ज्यादा हीटिंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी साइन जनरली आपको दिया होगा। नहीं भी दिया हो तो बना सकते हो ऐसे, नहीं भी दिया हो तो आप बना सकते हो इसे। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल प्लस N2। ठीक है, अगर आपने उस पे डाल दिया H3PO2, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। क्या करेंगे, ठीक है, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज, और दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस। H3PO2 H2O डाल दिया तो ये क्या करेगा, डाइजोनियम को रिड्यूस करके क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा, और खुद क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H3PO3 प्लस N2। देखो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसके बढ़ गया। ऐसे ही आप इथेनॉल डाल दो, C2H5OH, केवल इथेनॉल, C2H5OH डाल दो। अगर इसको डालोगे तो पता है क्या करेगा, ये भी बेंजीन ही बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, बेंजीन, और ये खुद यहां पे भी ऑक्सीडाइज होगा। बता दो, ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बनेगा, इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बनेगा, माइड, अल्डिहाइड। इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड बनाता है, तो क्या बना लेगा, बेंजीन के साथ इथेनॉल, इथेनॉल और N2। N2 तो निकलेगा ही निकलेगा, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप। अगर इसमें ऊपर चला जाऊं मैं, इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं हम। इसमें डाल दिया मैंने अमाइंस में, मैंने 4 रिएक्शन बताए थे तुम लोगों को, जिसमें केवल HX निकालना होता है। 3 तो हम पढ़ चुके हैं, अमोनोलिसिस, जिसमें कोई भी RNH2 है उस पे आप वो डाल दो, ठीक है, अल्काइल लाइट, तो HBr निकलेगा और माइंस बन जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री क्वार्टरनरी तक बनता था अमोनोलिसिस में। दूसरा रिएक्शन मैंने बताया था एसाइलेशन वाला, एसाइलेशन वाला रिएक्शन था RCOCl है, और उस पे आपने कोई अमाइंस ले लिया, C2H5OH NH2, तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा। देखो इसमें भी HCl निकलेगा और ये अमाइड बन जाएगा, CO
NH और C2H5, ये इसमें भी एक HCl निकलता है। तीसरा रिएक्शन बताया था केमिकल टेस्ट में लास्ट क्लास में, हिंसबर्ग टेस्ट में। हिंसबर्ग तो नहीं थी क्लास, लास्ट रिएक्शन बताया था हिंसबर्ग। हिंसबर्ग में कैसे होता है, हिंसबर्ग में भी बताया था। हिंसबर्ग में ये होता है कि आपने कोई बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लिया, क्या ले लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये ठीक है, और इस पे डाल दिया आपने क्या, अमाइंस, कोई अमाइंस, मान लो प्राइमरी अमाइंस डाला हमने, तो C2H5OH है, तो इससे भी HCl निकल के जुड़ जाएगा, सल्फोनामाइड बनाएगा। और चौथा रिएक्शन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी आज पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम है, या उसको एजो डाई टेस्ट भी बोलते हैं, एजो डाई टेस्ट। उसमें डाई बनता है, एक येलो डाई बनता है और एक ऑरेंज डाई बनता है। समझ गए, 4 ऐसे रिएक्शन है जो सबसे डिफिकल्ट है, और उसमें कुछ नहीं होना है, HX को बाहर निकालना है। और इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन है ये चारों। मोहित कुछ पढ़ के आता है, पढ़ के आया तो बता। तो ये प्राइमरी जो है अमाइंस है, इस पे जब बेंजीन सल्फोनामाइड पे डालते हैं तो प्राइमरी में जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल होता है अल्कली में या इनसॉल्युबल होता है अल्कली में, बेस में। क्या होता था रीत, सॉल्युबल होता था, और 2 डिग्री में अगर डालते थे तो इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है, 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता। चलो नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं हम, जिसका नाम है, अब इसमें देखो अजीब सा प्रोडक्ट बनता है। इसमें हम पहले क्या डालते हैं, HbF4, वही सेम जो अभी हमने डाला था। HbF4 डालेंगे तो क्या होगा, एक अनस्टेबल फॉर्म बना लेगा ये, N2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है। अब क्या करती साइज पे, इस पे तो डाल दे NaNO2 और कॉपर रॉड लेके हीटिंग कर दे, इस पे कॉपर रॉड। जब इसका तो हीटिंग करेगी कॉपर रॉड से, तो क्या होगा, देख इस पे चार्ज क्या है, Na पे प्लस, और NO2 पे चार्ज क्या है, माइनस। तो ये जब यहां से निकलेगा तो इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो ये NO2 माइनस कहां जाके जुड़ जाएगा, ऑफकोर्स यहां जाके जुड़ जाएगा। और जो ये BF4 है वो किससे रिएक्ट कर लेगा, Na के साथ, तो क्या बनाएगा, ये बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaBF4 प्लस N2 तो निकला ही वहां से। जब N2 निकलेगा तो ये NO2 कहां जाके जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा, बस बेंजीन पे। तो सीधा एनिलीन से नाइट्रो कंपाउंड बना सकते हो, देख रहे हो, एनिलाइन से अगर नाइट्रो कंपाउंड बनाना है, नाइट्रोबेंजीन, सीधा क्या करोगे, डाइजोनियम बना लो, और डाइजोनियम बना के HbF4 NaNO2 और कॉपर डाल के हीटिंग कर दो, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो ऐसा, ऊपर लिख लो 1 में HbF4, फिर नीचे लिख दो NaNO2 और कॉपर डाल के हीटिंग कर दो, तो बन जाएगा, एक ही स्टेप में दिखा सकते। कोई डाउट है इसमें? अब आते हैं कपलिंग रिएक्शन, नाम लिख देना इसका, कपलिंग रिएक्शन। मैं तुम लोगों को एक जेई का भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी, जो जेई में हर पूछते। इसमें क्या है कि कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि आप इसके ऊपर इस पे डाल दो फिनॉल, ठीक है, क्या डाल दो, फिनॉल। जब आप फिनॉल डालते हो तो इस केस में ये जो N2 और X2 है, देखो ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, H और X क्या होगा, बाहर निकल जाए। फिनॉल का जो ये हाइड्रोजन है ये क्या होगा, दोनों बाहर आ जाएंगे। इसका नाम है कपलिंग। कपलिंग हो भी रहा है, उसी तरह से रिएक्शन नाम। इसमें क्या होगा, देखो बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, इससे क्या हुआ, जुड़ गए ये, HX निकला और HX निकल के क्या जुड़ गया, वो जुड़ गया। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो, इसको एजो बोलते हैं, जो N2 बना ना, दिस इज कॉल्ड एजो, इसका नाम होता है एजो, इसलिए एजो डाई बोलते हैं। डाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कौन से कलर का वो बनाता है, ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का, ऑरेंज डाई बनाता है, इसलिए नाम है एजो डाई टेस्ट। एजो कंपाउंड बन गया, और डाई टेस्ट क्योंकि ऑरेंज कलर का बनता है डाई। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन,
ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी है जो बेंजीन। इसी सेम केस में आपने कपलिंग में अगर यहां एनालाइन डाल दिया, बेस एनालाइन ले लिया आपने, ये ले लिया, तो इस केस में भी क्या होगा, सेम क्या निकलेगा, एचएक्स निकलेगा। और क्या बनेगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें भी कपलिंग रिएक्शन होगा। बस एचएक्स निकाल के और कुछ नहीं करना इस रिएक्शन में, जो एज इट इज है उसी को रहने देना। इसका नाम होगा पैरा अमीनो अमीनो एजो बेंजीन। और इसका कलर क्या होगा डाई का, इसके डाई का कलर होगा येलो डाई, येलो कलर का डाई होगा ये, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं हम, कपलिंग रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कैमरे में नहीं दिख रहा है क्या, ये वाला ओ एच मैं बना देता हूं, रुक। दिख रहा है OH। तो एक ऑरेंज डाई, अब पता है डाई कैसे याद रखना, एक याद कर लेना, जैसे एक याद कर लिया, कौन सा डाई, कौन सा डाई याद कर लिया, एक, कौन सा, ऑरेंज, फिनॉल से ऑरेंज, बस ये याद कर लो। दूसरा तो ऑफकोर्स ये होगा, तो अमीन्स होगा। ये कर लो, फिर एक बताता हूं, बीटा नेफ्थॉल करके होता है, उस पे आता है हर साल क्वेश्चन आपके जेई में। क्या बोलते हैं उसको, बीटा नेफ्थॉल। स्कूल में तो दिखाते तो है डाई उसका भी, हाँ हाँ, बायोमोलिक्यूल में यूज है ना, प्रैक्टिकल में यूज है। ये डाई टेस्टी है, वो डाई बनाता है। बीटा नेफ्थॉल बोलते हैं उसको, नेफ्थोलोन नहीं, नेफ्थॉल। बताता हूँ, अभी बनाता हूँ ना, तेरे को दिखाता हूं। ठीक है, देखो एक बताता हूँ, बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन होता है। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई कूड़ा कूड़ा घर है क्या, ये कूड़ा डाल के चले जाते हुए। अब आते हैं बीटा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल में क्या होता है कि सेम डाइजोनियम क्लोराइड लिया हमने, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड लिया N2+X-, और इस पे हमने डाल दिया बीटा नेफ्थॉल एसिड। ये है बीटा नेफ्थ, ठीक है, ये वो एच है, यहाँ पे एच, दिस इज कॉल्ड बीटा नेफ्थॉल। अब इससे भी क्या होगा, सेम ही चीज, HX निकलेगा, और यहां से क्या होगा, ये जुड़ जाएगा बेंजीन, N डबल बॉन्ड N, और ये जोड़ दो इसको। ठीक है, इसके रिएक्शन जेई में 2 बार 3 बार आ चुका है। प्रोडक्ट पूछता है, यही प्रोडक्ट पूछा था फाइनल वाला, क्या बनेगा इस 2023 में भी आया है, 25 में भी आया है।
ये चैप्टर है, ठीक है। अब हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चैप्टर को रिवाइज करके कौन कौन आया है? कोई आया है इस क्लास में? देखो आप एक्सरसाइज निकालोगे, एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.9, क्वेश्चन नंबर 9.9 क्या है? 9.9 में 9.9 में ए बी सी डी आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा इसको कराने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में तुम लोगों को जाता हूं, जो मैंने कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड की तुमने समय पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मान लो कि CH3CN है, अगर इसका हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बन जाता था? तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता था? अगर इसका हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया, दिस इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने, तो ये क्या बन जाता था? पूरा एन तो निकलेगा नहीं, फिर तो क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। एन निकलेगा नहीं तो क्या बन जाएगा? अमाइड। इसका फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक प्लस अमोनिया बन जाए, ठीक है। बट अगर हमने कंप्लीट किया, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो लिख लेना कॉपी में, ट्रिक्स हो गया एक तरह से इसके क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे अगर मैं इसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे NH3 डाल के हीटिंग कर दूं तो यहां से क्या होगा? H2O निकलेगा। पहले तो सॉल्ट बनाएगा, पहले क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। CH3 देखो बेस का काम क्या होता है? लोन पेयर देके आप लोगों को पढ़ाया था ना मैंने अभी। बेस क्या करता है? लोन पेयर देके और H को प्रोटोनेट कर लेता है। बोर्ड पे दिख रहा है ना? रीत, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है ना? हीटिंग करने पे H2 आ जाता है बाहर। देखो यहां से H2 है, यहां से वो निकल जाता है। यहां से दो हाइड्रोजन निकला, और ये अदिति अमाइड बनाया था हमने, CH3CONH2 बन गया। क्या बन गया? CH3CONH2। तो आप कार्बोक्सिलिक से अमाइड बना सकती है। और अमाइड में एक मैंने रिएक्शन पढ़ाया था, हॉफमैन ब्रोमाइड, पढ़ी हुई है ये। तीसरा इसमें क्या होता था? ये CO ग्रुप निकल जाता है, तो क्या बनेगा? CH3NH2 बन जाएगा, प्लस NaOH प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2। मतलब इसमें कार्बन का नंबर कम करना हो तब भी हम क्या लगाएंगे? हॉफमैन ब्रोमाइड NaOBr या NaOHBr2। जब भी कार्बन का नंबर कम करना हो, कार्बन का नंबर बढ़ाना हो, जैसे RX है, कोई RX है तो पहले आपको अल्कोहल आ जाएगा, जैसे HNO2 डिग्री से। अमीन्स में क्या लाओगे? अल्कोहल लाओगे HNO2 डिग्री से। अल्कोहल पे RX ला सकते हैं SOCl2 से हम लोग। अब उस Cl पे अगर कार्बन का नंबर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? RCN बन गया, और उसका रिडक्शन कर दो निकल H2 से, तो क्या होगा? R देखो कार्बन पे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा और नाइट्रोजन पे भी जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2, तो अमाइंस बन जाएगा। तो अमाइंस लाने के लिए RX से ये तरीका है कार्बन बढ़ाने के। तो कार्बन बढ़ाने घटाने का ये प्रोसेस यहां पे देखा जाता है। कोई डाउट है किसी को इसमें? बोलो। चल, इसी को हमने यूज करना है अभी इस रिएक्शन में जो हम लोग करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिटा दूं सम्राट? मिटा दूं? बोल ले भाई, कुछ तो बोल ले यार सम्राट। ठीक है, पेट दर्द तेरा कम हुआ क्लास के बाद से? अरे भाई, पिज्जा जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक। अब पिज्जा तो चोरी करके खाएगा तो पेट दर्द होगा ही, अकेले खाएगा? पिज्जा तो बांट के खाते हैं ना। चलो, सबसे पहला रिएक्शन में है कि सबसे पहले CH3I है, CH3CH2I है, CH3CH2I, और उस पर डाला फिर NaCN। क्या डाला? NaCN। लिखते जाना आप लोग। तो ऑफकोर्स I को हटा के क्या होगा? NaI निकल जाएगा, CH3CH2CN बन जाएगा। और इस पे फिर क्या किया है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया, वो OH माइनस डाल दिया।
और लिखा है नीचे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देख लो, आप लोगों के पास बुक है तो देख लेना, क्वेश्चन नंबर 9.9 एक्सरसाइज का। तो क्या बन जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया है कि अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बनेगा। क्या बनेगा, अमाइड। और इस अमाइड के बाद करा दिया हॉफमैन ब्रोमाइड, NaOH विद Br2, NaOH प्लस Br2, तो क्या बन जाएगा, CO ग्रुप निकल जाएगा, CH3 CH2 NH2। तो कार्बन का नंबर यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, एक कार्बन का नंबर कम हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। मोहित समझ आ गया। सेकेंड जो रिएक्शन है इसमें वो है डाइजोनियम सॉल्ट है, मतलब N2 प्लस Cl माइनस, और इस पे डाला हमने CuCN। जस्ट मैंने कराया है कि जब भी CN डालेगी तो क्या जुड़ जाएगा, ऑफकोर्स वहां पे CN जुड़ जाएगा, अभी तो जस्ट पढ़ा हमने। और उसके बाद कह रहा है कि H2OH प्लस डाल दिया, H2OH प्लस मतलब H3O प्लस हो गया, तो कौन सा हाइड्रोलिसिस हो गया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बताया मैंने तीसरा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो क्या बन जाएगा ये, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब ये जो बेंजीन के ऊपर CN लगा है ये बन जाएगा COOH। और मैंने अभी उस पर जस्ट बताया कि अगर NH3 डाल के हीटिंग कर दो, हीटिंग, तो इससे क्या होगा, H2O निकलेगा और ये अमाइड बन जाएगा। पहले तो सॉल्ट बनेगा और उसके बाद निकलने के बाद क्या बन जाएगा, CONH2। देखो इसमें से H2O निकाल दो, अमाइड बन जाएगा। क्या बन गया, CONH2। लिख लो। हाँ, साइनोबेंजीन या उसको बेंजीन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, बेंजीन नाइट्राइल या साइनोबेंजीन। जो बी होगा वो होगा बेंजोइक एसिड्स, और जो सी होगा वो बेंजामाइड, बेंजामाइड या बेंजीनामाइड दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसमें है थर्ड में CH3 CH2Br, CH3 CH2Br। थर्ड क्या कहता है, CH3 CH2Br है, और इस पे क्या डाला हमने, KCN। क्या डाल दिया, KCN। तो ऑब्वियस ही बात है कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा, क्या लग गया, CN। अभी CN पे क्या किया, रिडक्शन किया है। रिडक्शन LiLH4 से भी हम कर सकते हैं, तो क्या होगा, CH3 CH2। बच्चे क्या करते हैं, इस कार्बन को छोड़ देते हैं, कभी भी नहीं छोड़ना है, इस पे भी हाइड्रोजन जोड़ना है और नाइट्रोजन पे भी जोड़ना है। और इस पे फिर करा दिया HNO2 0 डिग्री। चलो बताओ, अभी जस्ट मैंने ये रिएक्शन तुम लोगों को समझाया है कि अगर किसी एलिफेटिक अमीन्स पे अगर HNO2 0 डिग्री डालेंगे तो क्या बनाएगा। अगर किसी एलिफेटिक अमीन्स पे, मोहित, अगर मैंने HNO2 0 डिग्री डाला तो क्या बनेगा, अनस्टेबल है। क्या बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। जस्ट बताया था कि डाइजोनियम स्टेबल ज्यादा होगा नहीं और हाइड्रोलाइज होके क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, तो याद रखना, अब एलिफेटिक पे क्या बनेगा, जब भी एलिफेटिक पे हम डालेंगे तो एलिफेटिक के केस में क्या बनाएगा, एलिफेटिक के केस में हमेशा क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। लेकिन एरोमेटिक में डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो इसलिए उसमें डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है फोर्थ, उसमें क्या करना है कि बेंजीन पे NO2 लगाया आपने और इस NO2 पे डाल दिया Fe विद HCl, Fe विद HCl। तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, दिस इज NH2, एनिलीन बन गया। और इस पे हमने डाल दिया NaNO2 विद HCl, तो क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बन गया, N2 प्लस X माइनस। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सॉल्ट पे अभी जस्ट बताया था H2 और H प्लस डाल के अगर हीटिंग कर दूं, क्या कर दूं, हीटिंग, तभी जाके फिनॉल बनेगा, नहीं तो अगर हीटिंग नहीं देगा तो फिनॉल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हीटिंग करके क्या बना लिया हमने, फिनॉल। किसी को कोई डाउट है इसमें, फिफ्थ ऊपर वाला मिटा दो ना, अरे सेट ऊपर वाला
ये तो लिख चुके होंगे ना, ये नीचे वाला नहीं मिटा रहा हूं, लिख लो। फिफ्थ में आता है CH3COOH, ठीक है। इसमें डाला हमने क्या, NH3, और डाल के क्या कर दी मैंने, हीटिंग कर दी। तो अब ये सी बात है, अमाइड बनेगा, क्या होगा, H2O निकलेगा डिहाइड्रेट होके, और CH3CONH2, ठीक है। अब इस पे जो अमाइड ये बना, इस पे NaOBr, मैंने अभी जस्ट बताया था NaOHBr है, NaOBr दोनों का मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड है। CO क्या होगा, निकलेगा CH3NH2। अब बताना, ये HNO20 डिग्री पे डाला, बताओ तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनेगा। दिस इज ए मिथेनॉल, क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। कोई डाउट है, किसी को डाउट है कोई? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, आपने इस पे डाला है NO2 और इस पे डाल दिया FeHCl। FeHCl रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करके क्या करता है, इसको NH2 में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का एडिशन। अब इस पे HNO20 डिग्री डालेंगे तो क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा, N2+ X-। अब इसके बाद इस पे डाल दिया हमने क्या, फिनॉल। क्या डाला हमने, अभी जस्ट मैंने बताया कि फिनॉल के साथ कौन सा रिएक्शन करता है, कपलिंग। क्या करता है, कपलिंग करेगा, मतलब N डबल बॉन्ड N, अरे क्या होगा, फिनॉल इसके साथ जुड़ जाएगा। ऑफ कोर्स वेरी पैरा हाइड्रोक्सी है जो बेंजीन। रीत समझ आ गया। The reactions of amines is very easy, बस आपको थोड़ा टेक्निकली साउंड रहना पड़ेगा इसमें कि कहां से कैसे क्या आता है। तो इसके रिएक्शंस बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत ही आसानी से इसके कुछ किसी भी पेपर में कर सकते हो, कुछ किसी भी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9.5। मैं उसके भी कुछ एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूं, कैसे करना है, ट्राई करना आप लोग, कुछ समझाता हूं जो डिफिकल्ट वाले। देखो 9.5 में कैसे सोचना है, रिएक्शन कैसे बनेगा, मिटा दो पूरा। सबसे पहले क्या है, टीसा, सबसे पहले इथेनोइक एसिड से मिथेनमाइन। इथेनोइक एसिड इज CH3COOH। आपको इससे बनाना है मिथेनमाइन, मतलब कार्बन का नंबर ये क्लियर कट दिख रहा है कि कम करना है। तो ये तो क्लियर है कि हॉफमैन ब्रोमाइड तो लगाना ही लगाना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अमाइंस में अगर कोई कार्बन का नंबर कम करना है तो हॉफमैन ब्रोमाइड। तो उसके लिए हमें इससे क्या बनाना होगा, अमाइड। है क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक से अमाइड हमने अभी जस्ट सीखा है कि अगर NH3 डाल के हीटिंग कर दें हम तो क्या बन जाता है, तीसरा अमाइड बन जाता है। तो हमने क्या किया, वही अमाइड बना लिया। रीत क्लियर है, अदिति समझ आया कैसे किया मैंने। और इस पे क्या कर दिया मैंने, हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दिया, NaOH+Br। हाँ क्या बोल रही, तेरे वॉइस ना ब्रेक हो रहा है कुछ, ठीक से बोल, फिर से बोल। हाँ 9.5 एक्सरसाइज का जो कन्वर्जन है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथेनमाइन। हाँ वही है, फर्स्ट वही। नेक्स्ट है हेक्सेन नाइट्राइल। हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, 1 2। नाइट्राइल कहा जाता है पता है किसको, साइनाइड को, CN को नाइट्राइल बोलते। दिस इज कॉल्ड हेक्सेन। ई को ड्रॉप नहीं करते हैं क्योंकि नाइट्राइल कहाँ शुरू होता है, कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमीनो पेंटेन मीन्स कार्बन का नंबर क्या करना है, यहाँ पे भी कम करना है। मैं ऐसे लिख दूं आप लोगों को तो समझ आ जाएगा ना, ऐसे वही कार्बन हाइड्रोजन नहीं लगाया मैंने, बस समझ आ गया ना। हेक्सेन नाइट्राइल से क्या बनाना है,
NH2। अब इसमें भी कार्बन का नंबर क्या करना है, कम। तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन कराएंगे हॉफमैन ब्रोमाइड। CN पे अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते थे मोहित तो क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक। अगर पार्शियल करते थे तो पार्शियल से क्या बनता था, तीसरा। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते थे CN का तो क्या बनता था, CN का, हाँ ओ नहीं C+O NH2 अमाइड, अमाइड, ठीक है। क्या बन जाता था, रीत अमाइड, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया। या नहीं तो अगर सुनो, अगर दिक्कत हो ना तुम लोगों को, तो क्या करना है, इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लेना, कार्बोक्सिलिक बना के NH3 डाल के हीटिंग कर दो। तो या तो डायरेक्ट एक प्रोसेस में लाना है, एक हीट में लाना है, तो सीधे पार्शियल। अगर आपको वैसे जाना तो कंप्लीट करा के NH3 डाल के हीटिंग कर दो, जो हमने ऊपर किया है, ठीक है। अब एमाइड बनने के बाद क्या करना है, हॉफमैन ब्रोमाइड NaOH प्लस Br2, NaOH प्लस Br2। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना क्या है, नेक्स्ट क्या है रीत, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मतलब मिथेनॉल मतलब OH और इथेनोइक एसिड, मतलब कार्बन का नंबर यहाँ पे क्या करना है, बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं कार्बन का नंबर, KCN से, KCN से, और KCN से CN से कार्बोक्सिलिक भी आ सकता है। बात यह है कि KCN लाओगे कैसे, KCN किस पे आता है, RX पे, और RX बनाने के लिए अल्कोहल से RX कैसे बनाओगे, हेलाइड कैसे बनाओगे। PCl5 और बताओ, चलो एक PCl5 बोला एक ने, और बताओ और किसे करा सकते हैं, अल्कोहल से बनाना है। बेस्ट मेथड कौन सा होता था, SOCl2, ठीक है, CH3Cl बेस्ट मेथड हो गया। अब इस पे क्या डाल दिया, KCN, CH3CN। अब इसका अगर फुल हाइड्रोलिसिस कराओगे, अभी जस्ट बताया मैंने, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा लोगे H3O प्लस या H2OH प्लस से, सीधा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गया रीत? नेक्स्ट बोलो रीत। इथेन अमाइन मतलब कार्बन कम करना है इसमें, ठीक है। अमाइन सी बनाना है लेकिन कार्बन कम करके अमाइंस लाना है। 2 कार्बन से 1 कार्बन पे लेके आना है, डिस्टेंस ऑफ से रीच, मतलब कार्बन नंबर कम करने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड। लेकिन अब यहाँ सोचना है, देखो मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि अमाइड लाने के लिए आपको कार्बोक्सिलिक चाहिए, और कार्बोक्सिलिक के लिए कैसे ला सकते हैं, अमाइन से, अल्कोहल से। तो हम पहले इसे अल्कोहल ला सकते हैं। कैसे अल्कोहल ला सकते हैं, एलिफेटिक को, एलिफेटिक से अल्कोहल लाने के लिए क्या मेथड बताया था अभी जस्ट, HNO2 0 डिग्री, करेक्ट, HNO2 0 डिग्री, क्या बनेगा, CH3 CH2OH, ठीक है, समझ आ गया। अब इसे कार्बोक्सिलिक बना लो, क्या डाल के, कौन सा रिएजेंट डालेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या डाल दिया, KMnO4 CH3 COOH। और इसे हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स NH3 डाल के हीटिंग करके अमाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अमाइड, अमाइड बनाया, और अमाइड से कार्बन का नंबर कम करके अमाइंस लाने के लिए NaOH प्लस हॉफमैन ब्रोमाइड। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है इसमें। पहले हमने क्या किया, HNO2 0 डिग्री से अल्कोहल लाए, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक से अमाइड, अमाइड से हॉफमैन ब्रोमाइड। नेक्स्ट बोलो तो रीत, नेक्स्ट मतलब कार्बन का नंबर बढ़ाना है, KCN से बढ़ेगा तो पहले रिड्यूस करके अल्कोहल बनाओ, फिर हेलाइड, फिर KCN। इथेनोइक एसिड से प्रोपानोइक एसिड लाना है, मतलब कार्बन का नंबर क्या करना है, बढ़ाना है।
तो कार्बन का नंबर बढ़ाने के लिए हमें CN तो लाना ही पड़ेगा। CN डायरेक्टली तो आएगा नहीं, LiLH4 से क्या करो, रिड्यूस कर दो पहले ही। ठीक है, CH3 CH2 OH। ठीक है तीसरा, अब क्या डालेंगे तीसरा, SOCl2 CH3 CH2 Cl, उसमें क्या डाला हमने, KCN CH3 CH2 CN, और CN से फुल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। CN के फुल हाइड्रोलिसिस करने से क्या बन जाएगा, ठीक है, एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट बोलो तीसरा जल्दी, रीत नेक्स्ट बोलो। मतलब कार्बन का नंबर बढ़ाना है। ठीक है, कौन सा नंबर क्या था इसका, इसका नंबर था क्वेश्चन नंबर 6। मीथेन अमाइन से CH3NH2 से आपको लाना है CH3 CH2NH2, मतलब कार्बन का नंबर बढ़ाना है हमें। तो बढ़ाने के लिए पहले तो हमें अल्कोहल तो बनाना ही होगा, तो मैंडेटरी है, तभी कार्बन नंबर बढ़ाना घटाना दोनों तभी पॉसिबल है। तो ये तो आंख बंद करके अल्कोहल तो बना ही लेना। अब अल्कोहल से हमें हैलाइड बना सकते हैं, कैसे, SOCl2 CH3Cl, और इस पे तीसरा मैं KCN डाल दूं तो क्या बन जाएगा, CH3CN, और इसका अगर मान ले कि रिडक्शन में कर दूं LiLH4 से तो क्या बनता है, अमीन्स बनता है। CN का रिडक्शन से अमीन्स, और NC के रिडक्शन से क्या बनता है, NC के रिडक्शन से 2 डिग्री अमाइंस, और CN से 1 डिग्री अमाइंस। NC बनाता है 2 डिग्री, N अंदर है ना। कोई डाउट है, नेक्स्ट बोलो। देखो, जब भी कार्बन का नंबर बढ़ाना है या डिग्री बढ़ाना है, नाइट्रोमीथेन है, NO2 है, इससे कह रही है कि 2 डिग्री अमाइंस बनाना है, CH3NH and CH3। कितना डिग्री, 2 डिग्री बनाना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में पहले तो इसको FeHCl से हम क्या बनाएंगे, NH2 बनाएंगे। और NH2 बनाने के बाद, अमीन्स बनने के बाद हम क्या करेंगे, CH3Br से -HBr निकलेगा। अभी जस्ट बताया मैंने कि डिग्री जब भी बढ़ाना हो तो अमोनोलिसिस। कौन सा प्रोसेस, अमोनोलाइसिस। आ जाए साथ, यही हूँ सेंटर पे ही, क्लास ले रहा हूँ, आजा। जैसे डिग्री बढ़ाना है तो क्या करेंगे, अमोनोलाइसिस। एक बताया एरोमेटिक वाले कंपाउंड का भी फटाफट बता देता हूं, बेंजोइक एसिड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कितना है, रीत यही है ना, इसका ये फर्स्ट है ना, 9.8 है, 9.8 में शायद COOH से बनाना है NH2 है ना, एनालाइन, बेंजोइक एसिड टू एनालाइन बनाना। अच्छा थर्ड है, चलो थर्ड वाला बताता हूँ, चलो लिख दिया तो बता देता हूँ। अब इसमें कार्बन का नंबर क्या करना है, कम। हमने क्या किया, पहले NH3 दिया, हीटिंग करी, क्या बन गया, अमाइड CONH2, और इस पे क्या कर दिया, हॉफमैन ब्रोमाइड NaOH प्लस Br2। फर्स्ट बता क्या है, अच्छा नाइट्रोबेंजोइन को बेंजोइक एसिड, ठीक है, और आसान है, NO2 से बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड लाने के लिए हमें CN लाना होगा बेंजीन पे, जो हम ला सकते हैं। अभी हमने पढ़ा डाइजोनियम सॉल्ट से CN आ सकता है ना। तो पहले डाइजोनियम के लाइट तो बनाए इसे,
डाइजोनियम के लिए क्या चाहिए? NH2, NH2 से डाइजोनियम। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डाइजोनियम के लायक बनाएंगे। डाइजोनियम के लायक बनाने का मतलब FeHCl डालेंगे। इससे क्या बन गया? इस पे क्या आ गया? NH2। इस NH2 पे NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री, तो क्या बन गया? डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज N2 प्लस H माइनस। अब इस पे डाल दिया हमने CuCN। क्या डाला? CuCN। तो क्या आ गया? CN आया। और CN के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आप लोगों को सबको पता है क्या बनता है? क्या बनता है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड क्या है? रीड सेकंड वाला क्या है? बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफेनॉल। देखो ये बेंजीन है, अब मेटा पे फेनॉल लाना है। मेटा ब्रोमो फिनॉल। देखो अब ऐसा ग्रुप लाओ जो Br को मेटा पे लाए। तो OH तो ला नहीं सकते, OH तो अर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो क्या लाएंगे? नाइट्रेशन करा देंगे। क्या करा दूं? नाइट्रेशन। फॉर्म के H2SO4 के प्रेजेंस। नाइट्रेशन पे क्या आएगा दीदी? NO2 आ गया। देख NO2 मैंने बताया था ना कि अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या बनाएगा? अगर बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है तो क्या बनाएगा? NO2। NO2 पे क्या किया? FeHCl आया। FeHCl से क्या बन गया? सॉरी, NO2 पे यहीं पे ब्रोमिनेशन करा दिया। Br2 विद FeBr3। FeBr3 तो क्या बन गया? ये NO2 और यहाँ पे क्या आ गया? ब्रोमीन। अब इस NH2 को FeHCl से क्या करो? वो बना लो। NO2 को क्या बना लो? NH2 बना लो। क्योंकि हमें तो Br पे तो आ गया ना मेटा पे, अब हमें Br का तो दिक्कत है नहीं। और इसको डाइजोनियम बना लो। क्या बनाओ? HNO2 0 डिग्री से। HNO2 0 डिग्री से क्या बनाओ? डाइजोनियम। अब इससे फेनॉल लाने के लिए आप लोगों को जस्ट अभी बताया है मैंने कि इसको हीटिंग कर दो H2O डाल के। थोड़ा लंबा चौड़ा है बट है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले हमने NO2 लाए जो कि मेटा डायरेक्टिंग है, ब्रोमीन को मेटा पे लाए, उसे हमने डाइजोनियम बनाने के लिए NH2 बनाया रिडक्शन करके, और फिर उस पे हमने फिनॉल लाने के लिए H2H+। समझ आ गया? बाकी क्वेश्चंस करके ले आना है रीत आप लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट्स है तो लेके आओगे, और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में इसमें से, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास अभी फिजिक्स की है, जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सम्राट फिजिक्स है अभी।